स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में आजमगढ़ पहुंचे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ये संसदीय क्षेत्र है, लेकिन यहां पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने ये संकेत दे दिए कि आने वाले वक्त में आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ होगा। यानी अब आजमगढ़ नहीं बल्कि आर्यमगढ़ कहलाएगा और इसी से अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया जा रहा है कि अगर आजमगढ़ को बदनाम करने का काम किसी ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में योग्य सरकार की जरूरत है, योगी सरकार की नहीं। तो इस तरीके की बौखलाहट अब आपको बता दें अखिलेश यादव की सामने आ रही है। आपको बता दें 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना देगा। अब इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार ये कहा गया है कि जिन शहरों की पहचान मिटाने का काम पिछली सरकारों में किया गया है, फिर चाहे वो बसपा की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो, अब उन तमाम शहरों के नाम बदले जाएंगे। फिर चाहे वो आजमगढ़ हो या फिर तमाम दूसरे शहर हो, जिनका नाम बदलने के संकेत उत्तर प्रदेश की सरकार दे चुकी है। और इनमें से अब एक है आजमगढ़, जिसका नाम बदलकर अब आर्यमगढ़ रखा जाएगा। मुगलों की यह पहचान पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मिटाना चाहती है, लेकिन इससे अखिलेश यादव की कितनी ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, वो कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं। चूंकि आपको बता दें जो आजमगढ़ है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है एक तरीके से, और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं। उनकी तरफ से जो बयान हाल ही में सामने आया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योग्य सरकार की जरूरत है, योगी सरकार की नहीं। साथ ही अखिलेश यादव की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए कहा गया कि योगी आदित्यनाथ लैपटॉप चलाना भी नहीं जानते हैं और ये भी उन्होंने सुना है कि वो सेल फोन चलाना भी नहीं जानते हैं, ये भी उन्हें पता चला है। यानी किस तरीके की घटिया बयानबाजी अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये साफ तौर पर उनके बयानों में समझा जा सकता है। आपको बता दें आजमगढ़ में दरअसल अखिलेश यादव ने कुछ मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटे और उस दौरान ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि दरअसल आज के अखबार में घोषणा की गई है कि मोबाइल टैबलेट बांटे जाने वाले हैं, लेकिन 4.5 साल में कितने टैबलेट दिए गए वो अभी तक नहीं जानते। आज की पीढ़ी के बच्चों को बेवकूफ बीजेपी नहीं बना सकती, इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस योजना की घोषणा की गई थी कि दरअसल उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ कॉलेज स्टूडेंट को फ्री मोबाइल और टैबलेट बांटे जाएंगे। और आपको बता दें ये योजना जो है इस पर काम चल रहा है, तमाम जो लिस्ट है वो तैयार की जा रही है और आने वाले वक्त में तमाम कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उन्हें मोबाइल और साथ ही ये टैबलेट बांटी जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें भी बीजेपी पर तंज कसने का मौका ढूंढ लिया, लेकिन अब वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को आईना दिखाते हुए ये कहा है कि जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं वो एक प्रकार से तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। यानी देश का विभाजन करने वाला जिन्ना, जिसका समर्थन अखिलेश यादव खुलकर कर चुके हैं। ये अखिलेश यादव की ओर से हाल ही में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कहा गया था कि जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई और अब उस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और कहा है कि जो जिन्ना का समर्थन करते हैं इसका मतलब साफ है कि वो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, किस तरीके से चुनावी माहौल को देखते हुए वो आतंकवादियों का भी समर्थन करने से नहीं चुकी है, ये खुद के अखिलेश यादव के बयान हैं। आपको बता दें लखनऊ में जब यूपी एटीएस ने आतंकवादियों पर शिकंजा कसा था, वहां से आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। यानी उन्हें उन आतंकवादियों पर भरोसा है लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो उनके शासनकाल में भी रही है, जाहिर तौर पर उनके अंडर काम किया गया है, लेकिन किस तरीके से अखिलेश यादव ये
सब कुछ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये तमाम बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि पिछली सरकारों के कालखंड में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे ये कहा जा सके कि भारत का गौरव आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य किया गया हो। जो लोग विभाजन की बात करते हैं वो एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को समर्थन देने का कार्य करते हैं। ये साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर ये तमाम बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और कुछ ही महीनों का वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बचा हुआ है, जहां एक तरफ बीजेपी की रणनीति ये है कि वो अपने विकास कार्यों के दम पर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच पहुंचे, वहां उत्तर प्रदेश की जनता को बताए कि आखिर किस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में किया है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जिन्ना को बीच में ला रही है, तालिबान की बात कर रही है, आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि ये अंतर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, जो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार जनता को दिखाने की कोशिश कर रही है। और जहां तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है, तो लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस 4.5 साल के कार्यकाल में गुंडों और माफियाओं पर उत्तर प्रदेश में शिकंजा कसा है, जिसकी तारीफ लगातार हुई है। और जो अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को ये कह रहे हैं कि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है, उन्हें सेलफोन चलाना नहीं आता है, लेकिन अखिलेश यादव को एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनके कार्यों पर भी गौर करना चाहिए कि कितनी लोकप्रियता और कितने बड़े कार्य उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनता के हित में किए हैं। फिर चाहे वो माफियाओं और गुंडों पर शिकंजा कसकर हो या फिर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम हो, जिसकी तारीफ हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी की गई। उन्होंने कहा कि दरअसल समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान आजमगढ़ कट्टरपंथ के लिए जाना जाता था, अब आजमगढ़ शिक्षा के लिए जाना चाहेगा। जिस तरीके से विश्वविद्यालय का शिलान्यास वहां किया गया है और उन्होंने नाम भी विश्वविद्यालय का महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखने की अपील जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ में योगी सरकार में बदलाव लगातार देखने को मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में माफिया राज खत्म हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण का अंत किया है। ये तमाम बड़ी बातें उत्तर प्रदेश पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कही गई हैं। लेकिन तमाम बयानों से और तमाम जनता का समर्थन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को मिल रहा है, उससे ही अखिलेश यादव इतना ज्यादा अब बौखलाए हुए हैं कि अब कार्यों के दम पर चुनौती देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके से बात अब लैपटॉप और सेलफोन चलाने पर पहुंच गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को सेलफोन चलाना नहीं आता है। लेकिन जनता ये साफ कह रही है कि अखिलेश यादव ये जान ले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सरकार चलानी बखूबी आती है, नेतृत्व करना बखूबी तरीके से आता है। और यही वजह है कि इन 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी तस्वीर बदली है। जो उत्तर प्रदेश माफियाओं का कहीं ना कहीं गढ़ बन चुका था, जिस तरीके से वहां गरीबों की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया, जिस तरीके से वहां लगातार ये गुंडा जो थे ये पार्टी में जिस तरीके से शामिल हुए, फिर चाहे तमाम ऐसे गैंगस्टर हों जो आज सलाखों के पीछे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट देकर उनसे चुनाव लड़वाए हैं। तो यही अंतर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, जो साफ तौर पर देश की जनता भी समझ रही है। और जिस योजना की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, आपको बता दें मोबाइल फोन और साथ ही टैबलेट फ्री बांटने की जो ऐलान राज्य सरकार की ओर से किया गया है, उसमें काम लगातार जारी है। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के कॉलेज में इन तमाम मोबाइल फोन और टैबलेट का वितरण होगा। लेकिन अखिलेश यादव फिलहाल कितना ज्यादा घबराए हुए हैं, कितना ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि हार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को बड़ा समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता का मिल रहा है। और शहरों के नाम बदलने को लेकर दो टूक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि मुगलों की निशानी को उत्तर प्रदेश से मिटाया जाएगा और उन तमाम शहरों के
नाम बदले जाएंगे, जिन्हें कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और लगातार इस कड़ी में नाम बदले जा रहे हैं। और अब अगला नंबर आजमगढ़ का होगा। आजमगढ़ आर्यमगढ़ में तब्दील होगा और सपा के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साफ संकेत दे दिए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।